ओके, तो आज का जो अपना लेक्चर है, इस लेक्चर में हम दो बड़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पर बात करेंगे, दो बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। इनमें से एक है इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ओके, हालांकि थोड़ा बहुत इंटेंसिटी ऑफ द वेव्स के बारे में हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, बट हावेवर एक चीज है इंटेंसिटी ऑफ साउंड, और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर मैं आज डिस्कस करना चाहता हूँ वो है लाउडनेस। ये दो बातें आज हम डिस्कस करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ साउंड एंड लाउडनेस। थोड़ी जनरल डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग दी साउंड प्रोपोगेशन, ये हमें पता है। जैसे कि अगर कोई एक पर्टिकुलर मीडियम हमारे पास है, मान लेते हैं इस तरीके का कोई मीडियम है, इट कैन बी अ सॉलिड, इट कैन बी अ लिक्विड, इवन इट कैन बी अ गैसियस सिस्टम, जिसके डिस्क्रिप्शंस हम लोग ऐसे बताते हैं कि इसकी डेंसिटी जो है वो रो है और इसका बल्क मॉडुलस के है, ठीक है, एंड सो ऑन। और हम ये सजेस्ट कर रहे हैं कि इसमें से साउंड ट्रैवल कर रहा है, हमने साउंड की वेव यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव हमने इसमें बना के भेजी है। सो वी वांट टू से दैट कि हम इसमें से साउंड को प्रोपोगेट कराते हैं। तो दो एस्पेक्ट बच्चों में पहले से पता है। एक ये कि डिस्प्लेसमेंट का एक एम्पलीट्यूड डेवलप हो जाएगा, दैट इज एस इज इक्वल टू एस जीरो, अगर मैं गलत नहीं हूं तो साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी। और इसी सिस्टम में एक प्रेशर का एम्पलीट्यूड डेवलप हो जाएगा, या प्रेशर का इक्वेशन डेवलप हो जाएगा, P इज इक्वल टू पी जीरो नॉट बाई कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स बाई बी। और ये दोनों साथ साथ चलेंगे। हाँ, ये जरूर होगा कि जहां कंप्रेशंस बन रहे हैं वहां प्रेशर ज्यादा हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट कम होगा, और जहां रेडिफैक्शंस बन रहे हैं वहां प्रेशर कम हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो जाएगा। सो ये कुछ थियरी हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। बट सपोज हम इंटेंसिटी इस जगह पर कैलकुलेट करना चाहते हैं कि कितनी इंटेंसिटी का साउंड यहाँ से ट्रैवल कर रहा है और बाद में उसका लाउडनेस कितना है, हम ये देखना चाहते हैं। तो हमें यहाँ पे कुछ इस तरीके से सोचना पड़ेगा कि एक पर्टिकुलर एरिया अगर हम इस मीडियम का ले लें, इस पर्टिकुलर एरिया में से, ठीक है, जिसकी मैग्नीट्यूड मैं यहाँ डिस्क्राइब कर देता हूँ कि ये जो एरिया है ए, इसमें से कितनी साउंड की पावर हमने ट्रांसमिट करवा दी, ठीक है, साउंड का कितना पावर यहाँ से हम ट्रांसमिट करवा सकते हैं। तो हमें सबसे पहले ये निकालना कि कितना पावर हम ट्रांसमिट करा रहे हैं, और दूसरा हमें ये भी निकालना पड़ेगा कि हम कितने स्पीड से यहाँ कितनी वेलोसिटी से इस पावर को ट्रांसमिट कर पाते हैं। तो सबसे पहली चीज जो मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ वो ये है कि किसी पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द मीडियम में से पावर ट्रांसमिटेड कितनी होगी। तो बेटा पावर ट्रांसमिटेड का बड़ा सिंपल सा इक्वेशन है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, ठीक है। एक्चुअली मैं यहाँ पे पावर की इक्वेशन इस्तेमाल कर रहा हूँ, किसी भी गिवन सिचुएशन में पावर इज इक्वल टू एफ वी। ओके, ये बिल्कुल मैकेनिक्स का फॉर्मूला है, पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो अब जरा सोचिए कि अगर मेरे पास ये पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और इसमें से मैं साउंड को निकाल रहा हूँ, यहाँ से मैं साउंड को भेज रहा हूँ, तो मैं फोर्स बेसिकली कैसे लिख पाऊंगा। तो फोर्स लिखने का बड़ा सिंपल तरीका होता है, प्रेशर इनटू एरिया इनटू जितनी भी वेलोसिटी मैं वहां पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, यानी कि ds बाई dt, ठीक है। ये P को मैं पावर लिख देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास प्रेशर भी एक चीज है ना, तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, बिकॉज आपको पता होगा कि प्रेशर का एक और फॉर्मूला ऐसे बनता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो इस हिसाब से फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है। प्रेशर इनटू एरिया, पावर नहीं है ये, प्रेशर इनटू एरिया फोर्स। और वेलोसिटी v को मैंने ऐसे लिखा ds बाई dt। ओके, तो मैं बेसिकली ये पता करना चाह रहा हूँ कि यहाँ से इस पर्टिकुलर एरिया में से कितनी पावर निकल रही है। बाद में फिर हम इंटेंसिटी पर बात करेंगे, पहले पावर निकाल लेते हैं। अब आप गौर करो, एरिया मैंने साइड में ले लिया,
और प्रेशर की मेरे पास एक इक्वेशन है, P0 cos ओमेगा T माइनस एक्स बाई बी इंटू d/dt ऑफ S0 है ना, साइन ओमेगा T माइनस एक्स बाई बी। मतलब मैंने सिंपली यहाँ पे S की इक्वेशन पुटअप कर दी, ये वाली। तो अब इसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो बच्चों जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये A अलग हो गया, P0 अलग हो गया, ये cos ऑफ ओमेगा T माइनस एक्स बाई बी। अब मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा ना तो ये हो जाएगा S0 ओमेगा cos ऑफ ओमेगा T माइनस एक्स बाई बी। नोटिस किया तुमने साइन का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, cos, और ओमेगा कांस्टेंट था तो बाहर आ गया। तो ये इसका सीधा सीधा डिफरेंशिएशन है, ये नोटिस किया आप लोगों ने? यस सर। अब मल्टीप्लीकेशन बेटा पूरी कर लो, तो ए एरिया हो गया, पावर, उसके साथ साथ एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, फिर आया ओमेगा। अब जो बाकी का टर्म है वो पूरा का पूरा कॉस, मतलब ये पूरा टर्म, ये कॉस वाला और ये पूरा टर्म कॉस वाला, तो दो बार है। तो इस टर्म को हम लोग ऐसे लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ओमेगा T माइनस एक्स बाई बी। क्लियर होगी बात ये? यस सर। तो जब वेव किसी जगह से ट्रैवल करेगी, किसी पर्टिकुलर मीडियम या किसी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से ट्रैवल करेगी, तो उसमें इतनी पावर ट्रांसमिशन होगी, ये पावर ट्रांसमिशन होगी इंस्टेंटेनियस, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, ठीक। बट हमारा इंटरेस्ट है कि हमें निकालना है कि उस जगह पर इंटेंसिटी कितनी है, बिकॉज हमें बेसिकली तो इंटेंसिटी डराइव करनी है। तो इंटेंसिटी, इफ यू रिमेंबर, हमने एक ऐसा फॉर्मूला लिखा था, पावर अपॉन एरिया। वेरी गुड। तो हम देखेंगे कि जितनी भी पावर ट्रांसमिट हो गई है डिवाइडेड बाय अ पर्टिकुलर एरिया, जिस किसी एरिया में से हम उसे ट्रांसमिट कर रहे हैं, लेकिन हम इसे लगातार इंस्टेंटेनियसली किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए डिफाइन करने की बजाय वन फुल साइकिल के लिए डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो पावर ट्रांसमिटेड इन वन फुल साइकिल, एवरेज निकालनी है ना हमको, इन वन वेव, ऐसे समझ लो तुम। चलो, तो फिर हमारा इंटेंसिटी का रिलेशन, बेसिकली देखा जाए तो इंटेंसिटी का रिलेशन हमारा बस इतना सा है। आपको याद होगा हमने लास्ट टाइम भी इसको लिखा था, पावर अपॉन एरिया ए, ठीक है। उसी चीज को मैंने यहां लिखा। तो पावर ट्रांसमिटेड इन वन वेव, अब ध्यान से देखिए, तो ये हो गया ए पी नॉट एस नॉट ओमेगा। अब आगे की जो चीज है ना, ये तो इंस्टेंटेनियस है, किसी पर्टिकुलर टाइम पर है, लेकिन मुझे एक वेव के लिए या एक साइकिल के लिए अगर पूरा डिफाइन करना है तो मुझे इस टर्म को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यहां ये इंटीग्रेशन में चला जाएगा, cos स्क्वायर ओमेगा एंड देन t माइनस एक्स बाई बी एंड देन द होल फैक्टर डिवाइडेड बाई ए। इसमें सबसे पहली चीज तो मैं नोटिस करूंगा कि ये कट जाएगा, ठीक। यस सर। अब ये जो टर्म है जो इंटीग्रेशन में आ रहा है, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इसका इंटीग्रेशन हम पूरा मैथमेटिकली यहाँ पर डिराइव वराइव नहीं करते बैठेंगे, हम बस याद रख लेंगे कि अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं तो इस चीज का इंटीग्रेशन करने पर आंसर मिलता है हमें हाफ, ठीक है। विल बी गेटिंग एन आंसर इक्वल टू हाफ। बात समझ आई आपको? यस सर। तो अब मुझे बताइए कि इंटेंसिटी कैसे लिखे हम। तो इसका इंटीग्रेशन हाफ हो गया, तो ये हाफ, इस चीज का पूरा इंटीग्रेशन हाफ हो गया। अब इसके साथ आगे क्या आया, प्रेशर का एम्पलीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड और ओमेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये इंटेंसिटी का सबसे सिंपल और जनरल अप्रोच है। हम इसे और सब्स्टिट्यूट करके और मॉडिफाई करके और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको ये याद दिला दूं कि हमने प्रेशर एम्पलीट्यूड को कुछ ऐसे भी लिखा था, आपको याद आना चाहिए। प्रेशर एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ एस नॉट ओमेगा डिवाइडेड बाई v। डिड यू रिकॉल दैट? यस सर। यस सर। वी कैन इवन मॉडिफाई इट, हम चाहें तो इसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले
इसमें मैं एक सब्स्टिट्यूशन कर सकता हूं कि ओमेगा इज इक्वल टू 2πn फ्रीक्वेंसी। दूसरा, अगर मैं वेलोसिटी की इक्वेशन यूज करता हूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, k बाई रो, डेंसिटी अपॉन बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी। तो इसी इक्वेशन से मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ v स्क्वायर रो इज इक्वल टू k। तो ये दो सब्स्टिट्यूशन हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं चाहें तो अगर मैंने ये दो सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे किए तो ये प्रेशर एम्पलीट्यूड की इक्वेशन कैसी नजर आएगी, देख लो। P नॉट इज इक्वल टू, बताइए, k हटा करके क्या लिखूंगा मैं, v स्क्वायर रो, एस नॉट को जैसे वैसे छोड़ दूंगा, ओमेगा हटा करके मैं लिखूंगा 2πn एंड देन डिवाइडेड बाय ये नीचे का v। तो इसमें से मैं नोटिस करूंगा कि ये v और ये v की एक पावर कट गई है और मुझे प्रेशर की एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन ऐसी मिलती नजर आती है 2πn, उसके बाद S0, उसके बाद रो और वेलोसिटी। तो प्रेशर एम्पलीट्यूड ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है, किसी गिवन कंडीशन में फॉर साउंड। अच्छा, फिलहाल मेरा इंटरेस्ट ये नहीं है, फिलहाल मेरा इंटरेस्ट ये है कि मैं यहाँ पे थोड़े सब्स्टिट्यूशंस तैयार करूं। तो बच्चों, इसी इक्वेशन को अगर मैं दोबारा लिखने की कोशिश करूं तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, एस नॉट ओमेगा इज इक्वल टू, ठीक है, एस नॉट ओमेगा इज इक्वल टू टी नॉट वी डिवाइडेड बाई के। कैन आई राइट सो? यस सर। तो यहां लाइए इसे यहां लाइए, इंटेंसिटी की इक्वेशन में लाइए इसे। सो दिस विल बिकम हाफ एंड देन पी नॉट। अब ये एस नॉट ओमेगा का पूरा टर्म उठा करके सब्स्टिट्यूट करिए, बोलिए क्या होगा। पी नॉट वापस से आएगा, उसके बाद वी आएगा और फिर के आ जाएगा, करेक्ट है? यस सर। इंटेंसिटी की इक्वेशन ऐसी नजर आएगी, हाफ प्रेशर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर एंड देन वेलोसिटी एंड देन डिवाइडेड बाई के। ये भी चलेगा, ऐसे भी लिख सकते हो। फिर आप बोलेंगे नहीं ये के हमको हटाना है, तो देखो यहाँ देखो के के लिए एक रिलेशन बनाइए ना, वैसे ये भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पे के लिए एक रिलेशन बनाई, देखो ये वाली। तो कंटिन्यू करते हैं, सब्स्टिट्यूट करें उसे, क्या आएगा आंसर, हाफ पी नॉट का स्क्वायर वी के लिए हमने बनाया है वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर इंटू रो। तो बेसिकली वी और वी की एक यहाँ से पावर कटेगी और मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू, ये हाफ हो गया, फिर ये हुआ पी नॉट का स्क्वायर, ये डेंसिटी इंटू वेलोसिटी, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। ओके विद दिस? अब मेरे मन में यहाँ एक और बात आ रही है कि क्या मैं और मॉडिफाई कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। देखो ये जो पी नॉट है और यहाँ जो पी नॉट बनाया है ये पूरा, तो इसे सब्स्टिट्यूट कर दें, मतलब ये पी नॉट उठा करके यहाँ ला दें आप, समझा? ये जो पी नॉट आपने डिराइव किया इसको उठा करके यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें आप, तो क्या इक्वेशन बनेगी, इंटेंसिटी इज इक्वल टू ये हाफ, अब पी नॉट का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 4 पाई का स्क्वायर एन का स्क्वायर एस नॉट का स्क्वायर रो का स्क्वायर वी का स्क्वायर एंड देन डिवाइडेड बाय रो और वी। तो आई कैन ऑल्सो गेट अ काइंड ऑफ इक्वेशन जिसमें मैं सबसे पहले से कुछ कैंसिलेशंस कर देता हूँ, जैसे कि रो कट गया, एक पावर कट गई, एक वी कट गया, एक पावर कट गई, ये 2 कट गया और यहाँ से ये 4 कट के 2 हो गया। I can also finalize the intensity of sound something like this, 2 pi square n square s square, यानी कि डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर डेंसिटी वेलोसिटी, ऐसे भी लिख सकता हूँ। So there are several approaches in which we can just identify how to write intensities. ये जो फॉर्मूलेज मैंने बनाए हैं, ये मेरा ख्याल है मॉड्यूल में भी इतने सारे फॉर्मूले नहीं है, तो आप ये सारी जो फॉर्मेटिंग में यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, डेरिवेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ, इन्हें अच्छे से उतार लें। ओके, नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे आपको, बाद में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोट्स अवेलेबल रहते हैं, तो इन्हें अच्छे से याद कर लो। सो इतनी मल्टीपल वेज हैं कि हम इसमें इंटेंसिटी ऑफ साउंड को लिख सकते हैं। अब मेन जो मेरा इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो मुझे करना है वो है लाउडनेस पर। इंटेंसिटी समझ आ गई आपको, डेरिवेशन समझ आ गई? यस सर। अब जो मुझे मेन डिस्कशन करना है ना वो लाउडनेस पे करना है। लाउडनेस और इंटेंसिटी अगर कंसेप्चुअली देखे जाएं तो दो अलग चीजें हैं।
ठीक है, पूरी तरीके से अलग चीजें हैं, लेकिन इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। कुछ हद तक हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर इंटेंसिटी ज्यादा है तो लाउडनेस ज्यादा होगी, ठीक है, और अगर इंटेंसिटी ऑफ साउंड कम है तो हम ये कह सकते हैं कि लाउडनेस कम होगी। और आगे चल के अगर हम ये भी चेकआउट करें कि इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, तो इंटेंसिटी प्रेशर एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर पे डिपेंड करती है, ऐसे ये सारे फैक्टर्स हम लोग बता सकते हैं। बट फिर भी मैं आपको यहाँ ये कहूं कि लाउडनेस एक अलग चीज है और इंटेंसिटी एक अलग चीज, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज की तरह हम उसे कंसिडरेशन में ला सकते हैं। बात समझ आई? यस सर। ठीक है। हाँ, इतना मैं जरूर कहूंगा कि अगर कोई साउंड ज्यादा इंटेंसिटी रखता है, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, तो श्योरली उसका लाउडनेस भी ज्यादा होगा। अब किसी साउंड की लाउडनेस ये हमारे कानों के रिस्पॉन्सेस पर डिपेंड करती है, हमारे ईयर्स कैसे उसे रिस्पॉन्स करते हैं। ओके, किसी किसी को कोई हल्की सी आवाज भी कभी कभी लाउड महसूस होती है ना, और किसी किसी को बहुत जोर से भी बात करें तो उसको कम, माइल्ड महसूस होती है वो। सो दैट डिपेंड्स, एक्चुअली देखा जाए तो लाउडनेस इज डिटेक्टेबल विद आवर ईयर्स। तो हम किसी पर्टिकुलर साउंड को कितना लाउड फील करते हैं ये इस बात पे डिपेंड करेगा। ओके अब एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग के हिसाब से बात करें, नॉर्मल एक अडल्ट के हिसाब से बात करें, तो इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी जो 10 टू द पावर -12, ठीक है, पर वैट एरिया पर मीटर स्क्वायर, इतनी कम इंटेंसिटी की साउंड भी हमें सुनाई दी जा सकती है, हम सुन सकते हैं उसको। मतलब वो इतनी सफिशिएंट लाउड है, इतना उसका इंटेंसिटी है, इतना उसके कानों पर इफेक्ट पड़ रहा है कि हम उसे सुन सकते हैं। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ द ऑर्डर कितना देख रहे हो, कितना ऑर्डर? 10 to the power minus 12. 10 to the power -12 बहुत कम हो गया ना। 10 to the power -12 का मतलब होता है 0.000000000 12 जीरो लगा के फिर 1 लगाना, 11 जीरो लगा के फिर 1 लगाना। तो इतनी कम इंटेंसिटी का साउंड भी अगर आता है तो वो हम सुन सकते हैं। अब जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है, जैसे जैसे हम ये कहते हैं ना कि इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे उसका लाउडनेस भी बढ़ेगा। और जो ज्यादा से ज्यादा हम लोग बेयर कर सकते हैं, जो ज्यादा से ज्यादा हमारे कान झेल सकते हैं, वो इंटेंसिटी है 1 वेट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हम लोग कितना बेयर कर सकते हैं? 1। और कम से कम हम कितना सुन सकते हैं? 10 to the power 10 to minus the power -12, इतनी इंटेंसिटी का साउंड। ओके, अब अगर हमने 1 वेट पर मीटर स्क्वायर इतनी इंटेंसिटी का साउंड बहुत देर तक अपने कानों पे लिया, तो हो सकता है कि हमारे कान भी डैमेज हो जाए, हो सकता है हमारी हियरिंग लॉस हो जाए, हम सुन ना पाए आगे चीजों को। ओके, और ये खास मैं बता रहा हूं कि लाउडनेस इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगा, और देखिए थ्योरी के हिसाब से जरा सोचें आप, और इंटेंसिटी जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी। ये रही फ्रीक्वेंसी, एन का स्क्वायर, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। तो हम ये जो डिफाइन कर रहे हैं ये 1 किलोहर्ट्ज के लिए डिफाइन कर रहे हैं, आमतौर पर जो साउंड होता है उसके लिए। आमतौर पर जो हम लोग बात करते हैं, हॉर्न्स बज रहे हैं, टीवी चल रहा है, मिक्सर ग्राइंडर चल रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, जो भी बार्किंग ऑफ द डॉग है, ये जो भी आमतौर पर जो हम चीजें साउंड के सुनते रहते हैं, म्यूजिक्स जो उसमें इंक्लूड हो गया, वो सारी चीजें, तो कम से कम अगर इतना इंटेंस है तो हम सुन पाएंगे। लो, एकदम लो लाउडनेस पर, एकदम लो लेवल पर, और ज्यादा से ज्यादा इतनी इंटेंसिटी है तो हम सुन पाएंगे। अब ये जो रेंज है हमारे सुनने की, जो रेंज है ये बहुत बड़ी हो गई ना, रेंज बहुत ज्यादा हो गई ना, यस सर। Yes, sir. है कि नहीं समझ में? अब जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको, रिजल्ट आता है आपका, तो फर्स्ट क्लास की रेंज कहां से शुरू होती है? फर्स्ट क्लास की 60% से, है ना, कहां तक जाती है? 75%। 75 के ऊपर गया तो फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन हो जाएगा।
तो 60 से लेके 75 तक जो भी स्टूडेंट परसेंटेज स्कोर करेंगे वो हम कहेंगे कैटेगरी वाइज के वो फर्स्ट क्लास में पास हुए। तो रेंज काफी छोटी है, 60 से लेके 75 यानी कि 15%। अब इसकी रेंज देखो तुम, ये कहां से शुरू हो रही है, मतलब मैक्सिमम कहां तक जा रही है 1, और शुरू कहां से हो रही है 10 to the power minus 12। -12 इमेजिन करो ना रेंज कितनी है इसकी, बहुत बड़ी रेंज होगी ना। बहुत है। हाँ सर। छोटे में छोटा कहां तक जा रहा है वो 0.00000000011 वहां से लेके, और बड़े में बड़ा कहां तक आ रहा है 1। 1 रेंज ऑफ इंटेंसिटी जिसमें हम सुन सकते हैं वो बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ही ज्यादा हो गया वो। अब इतनी बड़ी रेंज में एक लीनियर स्केल बनाना, एक सीधी स्केल बनाना, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो लॉगरिथमिक स्केल पर करेंगे, लॉगरिथमिक स्केल पर। ओके, अब यहां आपका लेक्चर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, यहां चीजों को समझना और कैलकुलेशन करने के मेथड को आपको ध्यान में लाना पड़ेगा। तो हम एक लॉगरिथमिक स्केल बनाएंगे, मतलब हमारे नंबर्स हम लॉग में कैलकुलेट करेंगे। लॉग में कैलकुलेट करने से क्या होता है कि वो नंबर छोटा हो जाता है। जैसे आपको एक एग्जांपल दे दूं, log ऑफ 2 देखता हूं तो मैं 0.3 आ जाता है आंसर। log ऑफ 10 देखता हूं तो आंसर 1 आ जाता है। log ऑफ 100 देखता हूं तो आंसर 2 आता है। ठीक है, log ऑफ लाइक 1000 देखता हूं तो उसका आंसर 3 आ जाता है, समथिंग लाइक दैट। तो एक बहुत ज्यादा वेरी करने वाली रेंज को किसी पर्टिकुलर सिस्टम में अप्लाई करने के लिए हम हमारी लीनियर स्केल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि हम लॉगरिथमिक स्केल का इस्तेमाल करते हैं। और उसका रीजन ये है कि बड़े नंबर्स को हम छोटा करके लिख पाए। ओके, बात समझ आ रही है? यस सर। अब यहां पे हम लाउडनेस को कैसे डिफाइन करेंगे? तो लाउडनेस के लिए हमने एक पर्टिकुलर फॉर्मूला बनाया, लाउडनेस जिसे मैं लिखूंगा बीटा से, बीटा। अब फॉर्मूला देखिए ध्यान से, 10 log to the base 10। ठीक है, log to the base 10। तो ये 10 तो ठीक है, चलो इसका बाद में मैं मतलब बताता हूं क्या है। बेसिकली मैंने log लेना है, और ये to the base 10, इसकी खास यहां लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब हमारा ऑर्डिनरी लॉगबुक जो इस्तेमाल होता है वो log to the base 10 का मतलब हमारी ऑर्डिनरी लॉगबुक। फॉर अ रेशियो ऑफ गिवन इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय मिनिमम इंटेंसिटी। फॉर अ रेशियो ऑफ व्हाट? मिनिमम इंटेंसिटी। नहीं, रेशियो ऑफ ये क्या चीज है? गिवन इंटेंसिटी। Maximum intensity। गिवन, मैक्सिमम नहीं, गिवन। Given। गिवन कुछ भी हो सकती है ना, 10 to the power -6, 0.5, 2.2, ऐसा कुछ भी होगी, 2.2 into 10 to the power -5, ऐसा कुछ भी होगी। तो जो गिवन है, जो है, और ये I0 मतलब क्या? मिनिमम मतलब उसका वैल्यू हमें याद रखना है, कितना है? 10 to the power -12। 10 to the power -12। और जब मैं इसे सॉल्व करता हूं, ठीक है, बीटा का, तो उसका यूनिट मैं लगाता हूं डेसिबल। मैंने नोट्स में किसी जगह पे लिखा भी होगा, देखो, मैं इसका यूनिट लगाता हूं डेसिबल। ओके, डेसिबल ब्रैकेट में यहां पे लिखते हैं डीबी। ओके, हम उसका यूनिट लगाते हैं डेसिबल। बेल, बेल एक्चुअल यूनिट उसका बेल है, तो उसमें डेसी 10 to the power -1। तो वो चीज को मैं बैलेंस करने के लिए यहां पे 10 ले रहा हूं। अब इसमें क्वेश्चन आता है सॉल्व कैसे करें। अब ध्यान से सुनना, बहुत केयरफुली सुनना। एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मैंने आपको बताया कि मेरे पास एक साउंड है और उसकी इंटेंसिटी है 10 to the power -6 वेट पर मीटर स्क्वायर। अब आपसे मैंने पूछा भाई इस साउंड की लाउडनेस कितनी है, इतनी इंटेंसिटी है तो उसकी लाउडनेस कितनी है, ये बताओ। तो देखो बेटा, कैलकुलेशन को ध्यान से समझना। बीटा इज इक्वल टू 10 log, क्या क्या आना चाहिए बोलिए आप यहाँ पे? 10 raised to -6। I डिवाइडेड बाय I नॉट। तो I जो हमको गिवन है, तो कितना गिवन है? 10 raised to -6। 10 to the -6। और I नॉट कितना है? to the power -12। -12। इसको ऊपर ले लेते हैं। तो बीटा इज इक्वल टू 10 10 to the power 6। 10 to log the power 6। 10 to the power 6। क्लियर? अब इसे Yes, सॉल्व sir। करने का आसान तरीका है।
ये जो 6 पावर है ना, ये पहले 10 को मल्टीप्लाई कर दो। क्या करोगे इसको? मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। बचेगा क्या यहाँ पे? log 10 log 10 is 1. log 10 is 1. ठीक है, तो बताओ आंसर क्या है? 60 यूनिट लगेगा डेसिबल, खत्म। दैट्स इट। आया समझ में? yes Yes, sir. या जो भी पावर आएगी ना, ये सीधा 10 को मल्टीप्लाई कर दो, 10 जो बचेगा log 10 वो 1 हो जाएगा। अब इसमें और थोड़े कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन आएंगे, वो मैं न्यूमेरिकल्स के टाइम पे आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, अच्छे से करना। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं कि मेरे पास एक साउंड है और उसकी इंटेंसिटी है 10 टू द पावर -2। दैट्स इट, इतनी ही है सिर्फ। ठीक है, इतनी ही है। तो अब बताएं। 100 dB 100 तो ये हो गया बेटा बीटा 10 log I अपॉन I0, तो ये हो गया 10 टू द 100 पावर -2 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर -12। -2 -12 मैंने सॉल्व किया, 10 to the power 10. आंसर आया 10 10 log log 10 टू द पावर 10। ये इसको मल्टीप्लाई करो, 100. बस 100 100 डेसिबल। दैट्स इट, बात खत्म। ओके, और 100 डेसिबल बहुत होता है, बहुत बड़ा साउंड है वो। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, चलो। मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी हम लोग झेल सकते हैं? 1 1। तो चलो मैंने बोला 1 वेट पर मीटर स्क्वायर। मुझे बताओ कि 1 वैट वाली इंटेंसिटी, 1 वैट पर मीटर स्क्वायर वाली इंटेंसिटी के साउंड का लाउडनेस क्या होगा? तो ठीक ठाक तरीके से कैलकुलेशन करना। Is equal to बीटा इज इक्वल 120. टू 10 No. log I 10 by to- I0, I1 I0 10 to the power -12, -12 गया 12 ऊपर, plus 2 10 to the power 12. 10 log 10 to the power 12। क्या करना है आपको? 120 20. 120 ये इसको मल्टीप्लाई करना है, बस और कुछ नहीं करना। ठीक है, 120 ये आसान एग्जांपल कर दिया मैंने आपके सामने। और log 10 हो जाएगा 1, तो ये आंसर आया 10 डेसिबल, 120 डेसिबल। तो जो मैक्सिमम लाउडनेस हम लोग झेल सकते हैं ना, हमारे कान बर्दाश्त कर सकते हैं ना, वो 120 डेसिबल का है, और उसकी इंटेंसिटी हो जाएगी 1 वैट पर मीटर स्क्वायर। कुछ समझे? yes sir अब मैं तुमको थोड़ा सा रिवर्स कैलकुलेशन भी करना सिखाता हूँ। समझो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कैलकुलेशन आता है, मैं न्यूमेरिकल से ही ले लूंगा, न्यूमेरिकल से ही ले लेता हूँ। ठीक है, समझो मान लेते हैं कि मेरे पास एक कैलकुलेशन आता है जिसमें मुझे कहा जा रहा है कि इंटेंसिटी है 4.2, ठीक है ना, ध्यान से सुनना, इंटू 10 टू द पावर -12 वैट पर मीटर स्क्वायर, और आपको बताना है कि लाउडनेस कितना है। ठीक है, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि लॉगबुक चाहिए आप लोगों के पास अभी। अगर लॉगबुक है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मैं आपको डेटा बता देता हूँ। तो 4.2 इंटू 10 टू द पावर -12 इतनी इंटेंसिटी है। तो अब ठीक ठीक कर लेते हैं, आ जाओ शुरू करते हैं। बीटा इज इक्वल टू, बताओ क्या लिखना चाहिए? 10 log उसके बाद क्या? लॉग गिवन इंटेंसिटी कितनी है? 4.2 10 to the power -12 डिवाइडेड बाय नीचे आएगा 10 टू द पावर 10 to the power -12 अब क्या होगा? ये 10 टू द पावर -12, ये 10 टू द पावर -12 कटेगा। cancel अब हम लोग फंस गए। अब क्या आया? 10 log 4.2 4.2, अब फंस गए, अटक गए। अब तक क्या हो रहा था? 10 की रेशो आ रही थी तो सीधा रेशो उठा के पावर उठा के हम यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो मामला आसान लग रहा था तुमको, एकदम आसान। अब थोड़ा सा फंस गए हम लोग। हाँ, किसी ने पूछा नीट में लॉगबुक नहीं रहती, तो इसकी ट्रिक्स है बेटा। ठीक है, वही ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ। तो 10 log 4.2। अब हमें करना क्या है कि ये जो 4.2 है ना, इसका लॉग देखना पड़ेगा। ये जो 4.2 है इसका लॉग देखना पड़ेगा। एंड इफ आई चेक, मैं चेक कर लेता हूं। आपको श्योरली नीट की जहां तक बात है, ऐसा डेटा दिया जाएगा जिसमें लॉग देखने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो अगर मैं लॉगबुक में जाके
4.2 का लॉग देखता हूँ, 6232 आंसर मिलता है 0.6232 6232 और वो 0 पॉइंट है क्योंकि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स 4 पॉइंट है, मतलब एक ही डेसिमल से पहले एक ही नंबर है तो 0 पॉइंट आ जाएगा। यस सर। तो इसका आंसर आया 10 इंटू लॉग ऑफ 4.2 आप देखोगे तो 0.6232 जैसा तुम मुझे बता रहे हो, मैंने भी चेक किया तो यही है। ओके, अब 10 से मल्टीप्लाई कर दो इसे, Yes, खत्म। sir. 10 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आंसर आएगा? यस, 6.32 डेसिबल। तो अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आई तो ऐसा छोटा मोटा कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। अगर 10 की पावर आ रही है, जैसे कोई नीट में पूछ रहा था ना, तो नीट में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जो 10 की पावर में होंगे, सीधे सीधे निपट जाएंगे ऐसे ही। हाँ, लेकिन कुछ एक नंबर्स ऐसे आ सकते हैं, थोड़ा बहुत लॉग का एक आइडिया हमारे जहन में रहना चाहिए। अब इसमें एक और टफ पार्ट भी पूछा जा सकता है, ध्यान से देखना। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ये कहा कि इंटेंसिटी जो है, कोई भी एक नंबर आप बता दें, लाइक 2.5 ले लेते हैं, इंटू 10 टू द पावर -6 वेट पर मीटर स्क्वायर, और अब आपसे पूछा जा रहा है कि भाई लाउडनेस बताओ। ठीक है, अब यहां पे मैंने जो न्यूमरिक वैल्यू इस्तेमाल करी है वो, और साथ में एक पावर भी ले लिया, तो पावर यहां पूरी कैंसिल हो रही थी, अब यहां पूरी कैंसिल नहीं होगी। ठीक है, यस सर। चलिए शुरू करते हैं। बताएं, बीटा इज इक्वल टू लाउडनेस इज इक्वल टू, ये आ गया बाहर 10 to the power 6. ये आ गया लॉग। आपको न्यूमरेटर में लिखना है गिवन इंटेंसिटी, कितनी है गिवन इंटेंसिटी? 2.5 इंटू 10 टू द पावर Minus 6. -6, और एक्चुअल मिनिमम इंटेंसिटी जो होती है वो 10 to the कितनी है? power -12. -12. -12। अब पूरा कैंसिलेशन नहीं होगा पावर का, तो बीटा विल बी इक्वल टू क्या होगा? 10 10 to the power log। 6. ध्यान से देखिए, ये बनेगा 2.5 इंटू 10 टू द पावर 6। करेक्ट है? Yes, sir. तो आप क्या करेंगे? अब 6 तुमको into लॉग 2. बहुत अच्छे से आना चाहिए बेटा। लॉग में अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बेसिकली वो ऐड हो रहे होंगे ना। यस सर। Yes, sir. दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन अगर लॉग पर अप्लाई किया जाता है तो उनका एडिशन करना पड़ेगा। हाँ सर। मतलब ये कैलकुलेशन ऐसा होगा। अच्छा, इस सब के लॉग की कैलकुलेशन से ये 10 नंबर बाहर ही रहेगा, याद रखना, ये 10 नंबर बाहर रहेगा, इसका कोई लेना देना नहीं। तो बेसिकली उस 10 को अलग रखो, ठीक है। ये जो 10 नंबर है ना, ये तो पूरा लॉग से बाहर ही है, इसका कोई लेना देना नहीं है। अब ऐसी ब्रैकेट लगा के मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, लॉग ऑफ 2.5 प्लस लॉग ऑफ 10 टू द पावर 6। समझा? दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन जब लॉग उस पर अप्लाई किया जाता है तो वो बेसिकली लॉग में प्लस होते हैं। यस सर। अब लॉग बुक में जाइए, बताइए 2.5 का लॉग क्या है? 0.3979 प्लस लॉग 10 टू द पावर 6 क्या होगा? 3679। अच्छा, 3679 गलत बता रहे हो, देखो नहीं सर, 3979। 2.5 देखना है, 2.5 देखना है, 2.5 3979। चलिए बहुत अच्छी बात है। प्लस लॉग 10 टू द पावर 6, लॉग 10 टू द पावर 6 क्या करना है? खाली ये 6 बाहर निकालना है, जैसे यहां करते आए। ये 12 बाहर निकाल के बाद में ये 10 को मल्टीप्लाई करे तो वो बाद में करेंगे खाली, लेकिन 12 तो बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पे ये खाली 6 बाहर निकालो, 6 बाहर निकाले तुमने, पावर बाहर आ गई। लॉग 10 1 है, मतलब लॉग 10 टू द पावर 6 का आंसर क्या आएगा? 6 आएगा। माइक ऑफ रखो बेटा, ध्यान दो जरा प्लीज सभी स्टूडेंट। सोचो अगर यहाँ log 10 टू द पावर 9 होता तो आंसर क्या आता? 9 9। log 10 टू द पावर 2 होता तो आंसर क्या आता? 2. इतना ही। अब ये ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दी, अब इन दोनों का एडिशन करो। 6.3979 10 इंटू 6.3979 इज इक्वल टू, अब 10 से मल्टीप्लाई करो, पूरा होने के बाद 10 से मल्टीप्लाई करो, कितना आंसर आएगा? 63.979 डेसिबल, ये आंसर आएगा। समझ रहे हैं? तो मैंने तीसरी वैरायटी रखी तुम्हारे सामने, ये
पहली वैरायटी मैंने सिर्फ 10 की पावर ले ली, चलो भाई हो गया। दूसरी वैरायटी एक ऐसा नंबर लिया जिसमें पावर पूरी कैंसिल हो रही है, खाली नंबर बचा। तीसरी वैरायटी जिसमें पावर पूरी कैंसिल नहीं हो रही है, तो नंबर भी है पावर भी है। तो लॉग में यहाँ क्या करेंगे बेटा हम लोग? प्लस हो रहा था तो लॉग में क्या करेंगे यहाँ पे? प्लस एडिशन एडिशन। और पूरा ब्रैकेट सॉल्व होने के बाद ये जो बाहर का 10 है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आंसर लगाएंगे डीबी में, यस डेसिबल। सर। एक और एग्जांपल मैं तुमको होमवर्क में देता हूँ, ट्राई करो। कोई भी एक नंबर ले लो, मान लो तुम्हारे पास इंटेंसिटी है 6.2 इंटू 10⁻⁻5 वेट पर मीटर स्क्वायर। आपको पता करना है कि इस सिचुएशन में इसका बीटा वैल्यू कितना होगा। कर पाओगे? Yes, sir. यस तीसरी वैरायटी, तीसरी नहीं चौथी वैरायटी की कैलकुलेशन में आपके सामने रखता हूँ, ठीक है। फोर्थ वैरायटी, एक तो ये है कि डायरेक्ट पावर के हिसाब से, दूसरा ये है नंबर के हिसाब से पावर पूरी काटना। तीसरी वैरायटी होगी नंबर पावर दोनों आ गए। अब चौथी वैरायटी में मैं उल्टा करता हूँ, रिवर्स कैलकुलेशन आपके सामने रखता हूँ। मैं आपको ये कहता हूं कि मेरे पास बीटा गिवन है 80 डेसिबल। कितना? 80 decibel. बीटा गिवन है मुझे, और आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं मैं इंटेंसिटी निकालो, ठीक है। तो काम कैसे करेंगे अब अच्छे से नोटिस करना। सबसे पहले तो ये बीटा स्टैंडर्ड फॉर्मूला 10 लॉग स्केल, लॉग ठीक है। गिवन इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय मिनिमम इंटेंसिटी आई नॉट। ऐसे कितना गिवन है बेटा बीटा? 80 80 क्या? 10 लॉग लॉग। इसको ऐसे ही रखते हैं, I- डिवाइडेड बाय आई नॉट, ऐसे ही रखते हैं, कोई टेंशन मत लो। यहां का जीरो काट दो। जीरो है तो काटा, नहीं अगर जीरो नहीं कोई नंबर वंबर होता तो ये सीधा 10 से डिवाइड कर देते, ठीक है। क्या मिला? 8 लॉग आई डिवाइडेड बाय आई नॉट। अब अगली स्टेप बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये लॉग मुझे यहां से हटाना है, तो ध्यान से देखना क्या हो रहा है। 10 to the power 8 is equal to I divided by I naught। समझा? समझा सर। यस सर। हाँ सर। लॉजिक है इसमें, है ना। जब लॉग देख रहे थे तो वो 10 to the Yes, power sir. 8 ना, यस यस सर। हाँ सर। क्योंकि इस लॉग का बेस 10 है इसलिए 10 to the power 8 हो गया। अब उतनी ज्यादा मैथमेटिक्स में मैं नहीं जाता हूं, बस ट्रिक याद रखो कि ये लॉग हटाना है, यहाँ जो भी नंबर होगा उसको 10 की पावर बना देना है, दैट्स इट। अब मुझे बताओ इंटेंसिटी कितनी हो गई? तो इंटेंसिटी हो गई आई नॉट मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 8। आई नॉट कितनी होती है? 10 to the 10 power to the minus power -12 इंटू 10 to the power 8। तो फाइनल आंसर कितना आया? 10 to the power 10 to the power -4 -4 वेट पर मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गई बात एकदम अच्छे से? Yes, sir. एक और बार एक्सप्लेन करो, ठीक है। अगले एग्जांपल से करता हूं, आ जाओ। एक और एग्जांपल आपके सामने, ये बीटा ले लिया मैंने, तुम बताओ कितना लें, चलो कुछ भी ले लेते हैं, 40 वेट, 40 डीबी, 40 डेसिबल। इंटेंसिटी निकालना है, फॉर्मूला अपने मन में दोहराओ, बीटा इज इक्वल टू 10 लॉग आई डिवाइडेड बाय आई नॉट। चलो अच्छी बात है, 40 गिवन है ना। 10 to the power 10 लॉग आई डिवाइडेड बाय आई नॉट, ये जीरो काट दिया, 10 to the power is equal -9 to watt per meter। log आई बाय आई नॉट। अब अगली स्टेप इंपॉर्टेंट है, क्या करें? 10 to the power 4. 10 to the power minus ये 4. लॉग हटाओ, ठीक है, ये लॉग हटाओ और यहाँ जो भी नंबर है उसको 10 की पावर बना दो। Power. तो क्या करें? 10 to the power 4. 10 to the power 4 लॉग हट चुका है, आई बाय आई नॉट, खत्म, खेल खत्म। सो आई इज इक्वल टू क्या होगा? 10 to the आई power नॉट मल्टीप्लाइड 10 to बाय minus 10 to the पावर 4, यानी कि आई इज इक्वल टू 10 to the पावर -12, क्योंकि ये तो जानते हैं मिनिमम इंटेंसिटी तो इतनी होती है, कम से कम इतनी इंटेंसिटी का साउंड हम सुन सकते हैं, इनटू 10 to the पावर 4। फाइनल आंसर 10 to the power -8 10 to the power watt per meter। -8 वेट पर मीटर स्क्वायर पावर पर यूनिट एरिया, ठीक है।
आसान है एकदम, समझ आई बात? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब कुछ एक साउंड की जो कंडीशंस हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। कैलकुलेशन समझा ना सबको कैसे कैसे करना है? मैंने सारी वैरायटी रखी तुम्हारे सामने जो भी एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, Yes, Yes, sir. और इसमें कैलकुलेशन नहीं आने की वजह से ही बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं। इसलिए मैंने पर्टिकुलरली सारी एक वैरायटी आपके सामने रख दी कि भाई देखो ऐसे कैलकुलेशन करना है, बाकी फॉर्मूले वगैरह लगा के बाद में न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त यहाँ हम अटके नहीं, ठीक है? अब कुछ स्टैंडर्ड साउंड्स जो हैं उनके डिस्क्रिप्शन ऐसे हैं, जैसे पत्तों की आवाज आती है 10 डेसिबल, एकदम हल्का फुल्का, हवा चल रही है, पत्ते आपस में टकरा रहे हैं, ठीक है? या आप कह सकते हो रस्टिंग ऑफ द लीव्स। विस्पर करते हैं हम, एकदम धीमे धीमे बात करते हैं, 20 डेसिबल। एकदम क्वाइट रूम है, क्वाइट, एकदम क्वाइट, तो उसकी इंटेंसिटी कितनी है? 30. सॉरी, उसकी 30. लाउडनेस कितनी है? 30 डेसिबल है। नॉर्मली जो हम लोग बात करते हैं आमतौर पर, चिल्ला भी नहीं रहे हैं और विस्परिंग भी नहीं कर रहे हैं, एकदम नॉर्मल बात कर रहे हैं, 65 डेसिबल है। ट्रैफिक है, टूल्स, हथियार कुछ भी इस्तेमाल करते हैं ना हम लोग, हथौड़ी ठोक रहे हैं, ग्राइंडर चला रहे हैं, तो उनकी जो साउंड होती है वो 100 डेसिबल की होती है, इतनी लाउडनेस होती है। थंडर, बिजली कड़क रही है। और एक रॉक कॉन्सर्ट, वो भी इंडोर, आउटडोर नहीं, इंडोर मतलब बंद कमरे के अंदर एक जोर से रॉक कॉन्सर्ट चालू है, पूरा म्यूजिक चालू है, एकदम लाउड म्यूजिक जिसको बोलते हैं ना, वो 120 डेसिबल तक जाता है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड नंबर्स हैं। बेसिकली यहाँ इंटरेस्ट हमारा ये है कि हम चीजों को ठीक ठाक तरीके से कैलकुलेट कर पाए। इसके न्यूमेरिकल बहुत जबरदस्त आते हैं। जैसे मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन फिलहाल आपके सामने रखा, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ 60 डेसिबल साउंड? तो ये जो 60 डेसिबल हमको दिया है, ये लाउडनेस दिया है, 10 to the power minus हमसे पूछा जा रहा है कि भाई इसकी इंटेंसिटी क्या होगी। तो सिंपल है, मैं सभी के लिए कैलकुलेशन दोबारा दोहरा देता हूँ। बीटा इज इक्वल टू 10 10 log to the power minus गिवन इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय मिनिमम इंटेंसिटी, इसको लेंगे 60, ये 10 log गिवन इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय मिनिमम इंटेंसिटी, 0 0 काट दिया, 6 इज इक्वल टू log, ठीक है, ये 0 और ये 0 मैंने काट दिया यहाँ पे, I डिवाइडेड बाय I नॉट, log हटाइए, क्या आएगा यहाँ पे बोलिए? 10 to the 10 power to the power. 6 I divided by I naught. Complete the calculation. I is 10 to equal the to power minus 6. 10 to the minus power 6 multiplied by I naught. Therefore I is equal to 10 to the power 6. I naught का वैल्यू हम सब जानते हैं, 10 to the power minus 12. Minus 12. फाइनल आंसर आया 10 to the power minus 6 watt per meter square. This is the answer. तो ऐसे ये नंबर्स निकाले जाते हैं। क्लियर हो रही है बात आपको? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब इसमें मैं थोड़ा सा जैसे कहेंगे हल्का सा टफ कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं, ध्यान से करना। किसी को कुछ डाउट रह गया? log m by n इज इक्वल टू m माइनस n के रूल से किए तो भी ये आंसर आएगा क्या? ऐसा कोई डाउट पूछ रहा है? सी, इसमें मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जो सिंपल अप्रोच मैं आपको बता रहा हूं आप ऐसे सॉल्व करें, है ना? आप इसमें और ज्यादा मल्टीपल वैरायटी ऑफ सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश ना करें, अननेसेसरीली फिर आपका टाइम भी लॉस होगा और कैलकुलेशन भी आपके बिगड़ सकते हैं। तो डू नॉट कॉम्प्लिकेट इट, आई वुड सजेस्ट इट। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो एक साउंड वेव है, एयर में उसकी फ्रिक्वेंसी है इतनी और डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड इतना है। फॉर दिस साउंड वेव हमें तीन चीजें निकालनी है, प्रेशर का एम्पलीट्यूड निकालना है, इंटेंसिटी निकालनी है और साउंड इंटेंसिटी लेवल इन डेसिबल। साउंड इंटेंसिटी लेवल कह लो या आप कह लो लाउडनेस, ठीक है? देखो ये एक नया वर्ड मिल गया हमें यहाँ पढ़ते पढ़ते। लाउडनेस के को ही हम क्या कह सकते हैं? साउंड इंटेंसिटी लेवल। sound intensity. हाँ, लेकिन फिर भी मैं ये बोल दूं आपको, इंटेंसिटी इज डिफरेंट, लाउडनेस इज डिफरेंट। हाँ, इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो डेफिनेटली लाउडनेस ज्यादा होगी, ज्यादा, लेकिन दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ओके, अब पहले तो मैं चाहता हूं कि गिवन डेटा को आप लोग यहाँ ठीक से समझ लो। ये क्या दिया हुआ है हमको?
व्हाट इज दिस? n। N frequency फिर आगे जाते हैं, ये क्या गिवन है? A S0 ये नहीं है ये। हाँ, वेरी गुड। S करंट टर्मिनोलॉजीज जो हम लोग लगा रहे हैं उसमें ये S नॉट है। बाकी ये तो साफ साफ दिख रहा है, V दिख रहा है यहाँ पे, और हमको ये रो दिख रहा है। रो अब हमें निकालना है प्रेशर एम्पलीट्यूड। प्रेशर एम्पलीट्यूड तो थोड़ा ठीक ठाक कैलकुलेशन करते हैं। प्रेशर एम्पलीट्यूड, अब इन टर्मिनोलॉजीज में प्रेशर एम्पलीट्यूड के लिए क्या हमने कोई इक्वेशन बनाई है? सर्च करें, ये टू हाँ, पाई ये रही इक्वेशन, 2 पाई n S नॉट omega V A rho V rho रो बी। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड 2 पाई n S नॉट रो बी, याद रखिए। तो वापस आते हैं, क्या थी भाई इक्वेशन बताएं? 2 pi n S naught rho V पाई S naught n rho V S नॉट रो वी, सब्स्टिट्यूट करिए। 2 3.14 300 n हो गया, S नॉट 6 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 10 टू द पावर -3। 2 बार क्यों लिया सोचा? हाँ सर मिलीमीटर मिलीमीटर का मीटर में कन्वर्जन करना पड़ेगा। इंटू वी, या पहले रो है तो रो 1.2 इंटू वी, दैट इज 344। अब यहाँ मैं आपका टाइम खर्च नहीं करना चाहता, मैंने इसको आई गेस सॉर्ट आउट किया है। सॉल्व करते हैं तो इसका एक्सपेक्टेड आंसर हमें मिलेगा 4.67 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या आप कह सकते हो पास्कल, क्योंकि ये प्रेशर है। तो ये फर्स्ट पार्ट सॉर्ट आउट हो गया। यस अब दूसरा हमें निकालना है इसकी इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी के लिए भी हमें एक ऐसा फॉर्मूला चॉइस करना चाहिए जो हमारे गिवन डेटा को मैच करता हो। तो आइए यहाँ पीछे आते हैं, क्या इंटेंसिटी के लिए हमने ऐसा कुछ बनाया? ये देखिए यहाँ है हाफ, या ये भी, ये इससे भी काम चलेगा, 2 पाई स्क्वायर n स्क्वायर S नॉट का स्क्वायर रो वी, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, आइदर वे, क्योंकि ये भी अब हमारे पास अवेलेबल हो चुका है ना। yes sir आई वुड प्रेफर दिस, सीधे सीधे नंबर का स्क्वायर करो, डेंसिटी और वेलोसिटी से डिवाइड करो, यहाँ इतने सारे नंबर का स्क्वायर करने से अच्छा है ये हैंडल करो। तो हाफ दिस विल गो एज प्रेशर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर और डेंसिटी और इनटू वेलोसिटी। तो चलिए आप जरा बताइए मुझे क्या क्या था। half p naught square divided by rho half divided by p naught rho का स्क्वायर एंड देन डेंसिटी इनटू वेलोसिटी। सो दिस इज हाफ p naught, हमने अभी अभी फिगर आउट किया, दैट इज 4.67 का हमें करना है स्क्वायर। फिर वेलोसिटी लेनी है, दैट इज डेंसिटी लेनी है, सॉरी 1.2, और वेलोसिटी लेनी है 344। सो इफ यू मैनेज टू सॉल्व इट, आप इसे क्रॉस चेक कर लें बाद में, मैं फिलहाल आपको नंबर बता देता हूँ यहाँ पे। विल बी गेटिंग 2.6 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 10 टू द पावर -2। इंटेंसिटी है तो वैट पर मीटर स्क्वायर, ये इंटेंसिटी होगी। अब हमारा के मेन जो कैलकुलेशन मैं आपको करवाना चाहता हूं वो है साउंड की इंटेंसिटी लेवल। ये कैसे करें? अब साउंड की इंटेंसिटी लेवल कैसे निकालें? तो देखिए, याद करिए, लाउडनेस बीटा इज इक्वल टू 10 log I by I I naught by I इंटेंसिटी naught डिवाइडेड बाय मिनिमम पॉसिबल इंटेंसिटी फॉर हियरिंग। तो ये हो गया 10, कंटिन्यूएशन में log, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2.6 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय आई नॉट 10 टू द पावर -12। बीटा इज इक्वल टू 10 2.6 into 10 to log the 10 2.6 इंटू 10 टू द पावर -10। minus 10 बोलिए क्या करना चाहिए, दिमाग चलाइए। 10 बोलिए, log 2.6 प्लस +10। यस, यहाँ मिस्टेक भी मुझसे, -10 नहीं आना चाहिए, +10 आना चाहिए, करेक्ट। तो ये +10। अब यहाँ बराबर किया मैंने, लॉग जब मैंने अप्लाई किया इन दोनों पे तो एडिशन बराबर की। yes यस sir सर अब लॉग बुक में जा करके आप 2.6 0.4150 0.4150 150 प्लस log 10 to the power 10 10 10 10 10
बेटा log 10 to the power 2, 2. log 10 to the power 5, 5. 5, log 10, 10. 10. 1. log 10 power 1 है ना? हाँ सर. Yes, sir. ओके ओके, अब इनकी एडिशन करें. 10.415. ठीक है, तो चलो 10.4 ही कर देते हैं, बाकी का राउंड ऑफ कर देते हैं, 1 से हटा देते हैं. बाहर का 10 अपना इंतजार कर रहा है एंड में, ये वाला. इस वाले 10 का तो रोल ही नहीं था, पूरा बाहर ही रखा था हमने, इसको याद रखना. लॉग पूरा अप्लाई होने के बाद बचे हुए नंबर से वो 10 से मल्टीप्लिकेशन पूरा किया जाएगा. तो अब मल्टीप्लिकेशन पूरा करें, आंसर क्या आएगा? 104. 104 डेसिबल. तो जो कैलकुलेशन हम कर रहे थे उसमें 104 डेसिबल वाली रिक्वायरमेंट होगी. आ रहा है समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब इसके आगे की कैलकुलेशन मैं आपको कल करवाऊंगा, मतलब अगले लेक्चर में करवाता हूं, अभी नहीं. यहां तक काफी है और ज्यादा मैं इसे खींचना नहीं चाहता. ठीक. ठीक है सर. अब इस पूरे कैलकुलेशन के साथ साथ ना एक और बात भी याद रखो, जैसे कि इंटेंसिटी जो होगी ना वो सोर्स से डिस्टेंस के हिसाब से ऐसे प्रोपोर्शनल होगी. डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स, आर क्या है? डिस्टेंस Distance of area. फ्रॉम सोर्स ऑफ साउंड. तो अगर डिस्टेंस आर है और डिस्टेंस अगर बढ़ता जाएगा तो इंटेंसिटी घटती जाएगी. क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे भी डिजाइन किए जाते हैं जिसमें ये पूछा जाता है कि सोर्स पहले 50 मीटर पे रखा हुआ था, अब 100 मीटर पे लेके गए हम उसको, तो बताओ लाउडनेस कितना कम हुआ है ना. वहां लाउडनेस का कैलकुलेशन पूछा जाएगा डिस्टेंस के हिसाब से. गेटिंग माय पॉइंट? Yes sir. ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो लाउडनेस का फॉर्मूला है ना, इसके अंदर ये जो इंटेंसिटी है ना, इस इंटेंसिटी को हम रिप्लेस करेंगे किस टर्मिनोलॉजी में? R minus 2. डिस्टेंस की टर्मिनोलॉजी. तो कैलकुलेशन इसी तरीके का किया जाएगा, लेकिन सिर्फ ये होगा कि इंटेंसिटी विल बी रिप्लेस्ड विद द टर्मिनोलॉजी ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स. तो ये कल देखेंगे. अगर आपके पास मॉड्यूल फिलहाल मौजूद है तो आप देख सकते हैं कि मैंने अराउंड 17-18 क्वेश्चन उसमें दिए हैं जो काफी अच्छे लेवल पर हमें इन कंसेप्ट्स को समझने में हेल्प करेंगे. ओके. Yes sir.